हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको क्लास 10th के चैप्टर 8 को प्रश्नावली 8.2 को मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के अंदर काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस प्रश्नावली के मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा बीच में जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे डायरेक्ट मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट एमपी बोर्ड से आउट हो के आए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा मेरे वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, आपको दिया है साइंस आर्ट का मान कितना, साइंस आर्ट। तो साइंस आर्ट क्या होता है, आपका होता है रूट के 3/2 गुणा कॉस 30 का होता है। कॉस 30 का मान वही होता है जिस मान साइंस आर्ट का होता है। तो साइंस आर्ट रूट 3/2, तो कॉस 30 का मान भी क्या होगा, रूट में 3/2 प्लस साइन 30 का मान मेरे भाई 1/2 होता है। तो फिर cos 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। मैंने कहा था साइन और cos में 30 और 60 के मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोस्तों, रूट 3 हमारा खाली 3 हो जाता है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, ऊपर 3 प्लस 1 है ना, 4/4 हो जाएगा। कट के आएगा मेरे भाई 1 उत्तर। कितना आएगा दोस्तों, कट के आएगा आपका उत्तर 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यदि दोस्तों आपको ये सवाल तभी आएंगे तब आप इन क्वेश्चनों के लिए त्रिकोणमिति सारणी को याद करोगे। उसकी लिंक मैंने बायो में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन डाल दी, आप जाकर वहां से देख सकते हैं मान कैसे निकालते हैं। आप जानते हो दोस्त, cos 45 का मान बेटा जो होता है वो हमारा 1/√2 होता है। cos 45 sin 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। sec 30 क्या होता है, मैंने कहा था ना तो सेक करना याद, ना कोशेक करना याद, ना कॉट करना है। आपको केवल साइन कॉस टेन मान याद करने होते हैं। इनके उल्टे ही क्या होते हैं, कोशेक सेक कॉट होते हैं। यदि मेरे भाई आपको सेक 30 का मान याद नहीं है तो आप जाइए तुरंत cos 30 में, और cos 30 को उल्टा कर दो सेक का आ जाएगा। तो cos 30 होता है हमारा 1/2, उल्टा करेंगे तो हमारा खाली आ जाएगा 2, यानी सेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, कोशेक 30 आपको याद नहीं है, लेकिन हमें साइन 30 याद है। क्या, हमें साइन 30 याद है। और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, फटाफट बताइए भाई कमेंट में। जिन बच्चों को साइन 30 का मान याद है वो मुझे कमेंट में कीजिए। देखो, यदि आपको कोसेक 30 का मान निकालना है तो साइन 30 का मान निकालना होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। पलट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ सेक 30 की बात की गई है, किसकी, सेक 30 की। इसका मान निकालते हैं अपन। सेक 30 की बात की गई है तो सेक जो होता है वो हमारा cos 30 का उल्टा होता है। किसका उल्टा दोस्त, cos 30 का उल्टा होता है। और cos 30 का मान वही होता है जो sin 60 का होता है, यानी √3/2। इसको पलटेंगे तो मेरा भाई sec 30 जो होगा वो हमारा 2/√3 निकल के आएगा। कितना आएगा, 2/√3 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं और करते हैं सॉल्व। ऊपर हमारा है 1/√2 बटे, यहाँ पर 1 मान लेंगे हम, इसका कैंची एलसीएम ले लेंगे तो गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2√3, ये गुणा करने पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस मेन लाइन को चेंज करेंगे तो 1/√2 इंटू, ये मेन लाइन जब गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाला पलट जाता है ऊपर, और ऊपर वाला पलट के आता है मेरे भाई कहाँ, नीचे। अब ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले से करोगे तो √3 इंटू 1, और नीचे क्या होगा, √2 का इंटू किससे करोगे आप, 2 प्लस 2√3, आगे ना। अब एक काम करोगे, क्या काम करोगे आप यहाँ लिखा है ऊपर √3, नीचे क्या है, इसका इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस 2√, आप जानते हो ये √2 ये √3, अंदर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या काम करोगे मेरे भाई, आप नीचे से 2 कॉमन ले लोगे तो √2 प्लस के √6 हो जाएगा। आगे ना, आपको बता दूं जानकारी के लिए, क्या कि जब आप √a गुणा √a करते हो तो खाली a होता है, लेकिन जब √a गुणा √b करते हो तो अंडर रूट में भैया √a भी होता है। यानी जब √a और √b जब अलग अलग हैं तो उनका अंदर इंटू हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर हर का परमीकरण, क्योंकि आपका उत्तर मैच नहीं करेगा मेरे भाई। तब क्या करोगे, हर का परमीकरण करोगे, और नीचे जो चीज़ लिखी होती है उसका आप ऊपर और नीचे, उसका आप ऊपर और नीचे इंटू कर देते हो, उसका आप
ऊपर और नीचे इंटू कर देते हो साइन चेंज करके, तो हम इसका क्या करेंगे भाई, परमीकरण करेंगे। √2 माइनस के रूट में 6 बटे √2 माइनस के रूट में 6 का हम कर देंगे परमीकरण। तो ये प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो वो प्लस का हो जाता है। अब इंटू करेंगे तो ऊपर वाले का इंटू किससे होगा, √2 माइनस के रूट के 6 से होगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो एक ब्रैकेट हमारा क्या है, √2 प्लस एक ब्रैकेट हमारा क्या है, रूट में 6, और एक ब्रैकेट हमारा रूट में 2 है, और एक हमारा रूट में 6 है। तो दोस्तों जब भी परमीकरण करेंगे तो ध्यान रखना साइन हमेशा चेंज हो जाता है, 2 वहीं रहेगा, एक ब्रैकेट प्लस वाला, एक ब्रैकेट माइनस वाला। अब आप एक बात और जानते हो क्या, जब एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक ब्रैकेट में माइनस होता है, तो इसका जो वर्ग आता है वो a वर्ग माइनस के b वर्ग निकल के आता है। अब क्या करोगे आप, ऊपर लिखा है √3 का इंटू कर दो आप अंदर, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 6 तिया 18 हो जाएगा। ये नीचे क्या आएगा, 2। आप जानते हो a वर्ग a प्लस बी a माइनस बी, तो a का वर्ग और b का वर्ग, a मतलब 2 का वर्ग होगा, b मतलब 6 का वर्ग होगा। आप जानते हो क्या, हमें क्या दिया, ये हमें दिया रूट के 6। आप जानते हो 18 के टुकड़े जो होते हैं दोस्त, वो कितना होता है 18 टुकड़े, आप कहोगे 2 तिया 6 तिया 18, ये 18 टुकड़े होते हैं। तो इसमें जब इनको रखेंगे तो 3 का जोड़ा बनेगा, 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा रूट के 2, नीचे क्या होगा 2, यहाँ क्या है 4 माइनस के 6 का वर्ग 36। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं, क्या है ऊपर रूट के 6, ऊपर लिखा है रूट के 6, फिर माइनस 3√2 माइनस के 3√2 बटे, हमेशा बराबर साथ चलेगा, बटे क्या होगा, आप क्या कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा तुम्हारा माइनस का 32, कितना बचेगा 2 गुणा माइनस का 32, क्या होगा रूट के 6 माइनस 3√2 बटे 32 दूनी 64। अब क्या करोगे आप, माइनस का इंटू कर दोगे ऊपर नीचे, तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला होगा वो माइनस हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा माइनस वाला प्लस का। दोस्तों ये आपका एंड में आंसर निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे इसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या आपके सामने, क्वेश्चन है 1 का 4, हम करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे इसको, सॉल्व। तो आपसे बोला गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे, यानी जितने भी सब इसके अंदर फंक्शन आ रहे हैं, फलन आ रहे हैं, साइन कोस कोसेक सेक कॉट, उन सभी के आपको त्रिकोणमितीय सारणी के द्वारा इनके मान याद करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम जानते हैं साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, हम जानते हैं tan 45 कितना होता है 1, और हम जानते हैं, सॉरी माइनस आएगा, हम जानते हैं कोसेक 60 क्या होता है, यानी हमें कोसेक 60 नहीं पता है, हमें पता है साइन 60 होता है कितना √3/2, कोसेक उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा दोस्त 2/√3। कैसे, हमें पता है कि जो कोसेक होता है वो हमारा 1/sin होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर दिया एंगल 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान जो होता है रूट के 3/2 होता है। अब जब 1 लिखा है, इस लाइन को इंटू चेंज करेंगे तो पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कोसेक 60 का मान जो आएगा कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, हाँ के ना 2/√3 आ जाएगा। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर मान रख दिया है। आप जानते हो ऐसे ही सेक 60 का मान, किसका मान, सॉरी सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं भाई कि सेक 30 जो होता है वो हमारा 1/cos 30 होना चाहिए, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 का हम जानते हैं रूट के 3/2, ये भी पलट जाएगा तो इसका मान कितना होगा 2/√3। अर्थात आप कह सकते हो कि सेक 30 और कोसेक 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि 60 में सेक कोसेक का मान सेम रहेगा। cos 60 क्या होता है, यानी cos 60 वही होगा साइन 30 होगा, साइन हमारा कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 कितना होगा हमारा 1 होगा, कितना होगा दोस्त 1 होगा। ठीक है, ये हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा रूट के 3, कितना आएगा दोस्त एलसीएम, एलसीएम हमारा रूट के 3 आएगा। जब आप इसमें भाग दोगे 2 का √3 में, 2 का आप भाग दे √3 में क्या हो जाएगा भाई, अगर मान के चलो
ये 1/2 है, जो 1/1 है, और जो माइनस क्या है 2/√3 है। तो जब 2 का भाग दो √3 में तो क्या बार जाएगा भाई, उतनी बार जाएगा 2√3, करेंगे इंटू, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखो ये हो जाएगा √3, हाँ क्या ना, √3 को भाग √3 को देंगे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 का इंटू 1 से कर देंगे, किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, लेकिन 2 का भाग देंगे √3 में तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा, √3/2। तो यहाँ क्या लिख दें अपन लोग, यहाँ लिख देंगे रूट में 3/2। ठीक है दोस्त, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा, ये देखो एलसीएम लेना चाहो तो आप एक तरीके से ले सकते हो, कैसे, आप इस एलसीएम को ऐसे ले लो, जिससे क्या है आपको सवाल और सरल में आसान पड़ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3 आ जाएगा। जब भाग दोगे आप इसके अंदर 2 से 2 कट जाएगा, √3 एकम √3 प्लस आप 1 का भाग दोगे कितने में जाएगा, 2√3 बार ही जाएगा, माइनस आप √3 बार √3 में दोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप नीचे एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 2√3, आप √3 बार √3 में दोगे कट जाएगा, 2 बचेगा, इसका इंटू से करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग दोगे 2 में कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 एकम √3 प्लस 1 का भाग देंगे तो मेरे भाई 2√3 ही आपका उत्तर निकल के सामने आएगा। अब क्या करोगे आप जानते हो ये हर में कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, √3 प्लस के 2√3, 2 और कितना आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 3√3, कितना लिख देंगे 3 रूट में 3 और माइनस के 4। ठीक है, यानी ये √3 2 है, ये √3 1 है, तो 1 और 2 3, √3 आप देखोगे ये कितना है 4, ये √3 कितना है 1, ये √3 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3, और दोस्त ये कितना है ये प्लस का 4। लेकिन उत्तर आपका इमेजिन करेगा तब क्या करोगे आप करोगे यहाँ पर हर का परमीकरण, क्या करोगे परमीकरण, यानी 3√3 और 4, 3√3 और 4। आप जानते हैं जब भी हम हर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस जाता है। अब क्या होगा, ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले से करेंगे तो 3√3 माइनस के 4 और 3√3 माइनस के 4 बटे में क्या आएगा 3√3 प्लस के 4 एक ब्रैकेट में, और एक में आएगा 3√3 माइनस के 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। हाँ क्या ना दोस्तों, आप जानते हो ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट क्या है सेम है, यानी आपको कुछ नहीं लिखाता हूँ, क्योंकि यदि a माइनस बी और a माइनस बी आ जाता है तो वो क्या होता है a माइनस बी का होल वर्ग हो जाता है, दोनों ब्रैकेट सेम है। यदि आपका a प्लस बी आता है और एक में a माइनस बी आता है तो मेरे भाई वो a वर्ग माइनस बी वर्ग हो जाता है। इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप जानते हो क्या कि ऊपर दोनों ब्रैकेट कैसे हैं सेम है, तो इनका हो जाएगा होल स्क्वायर 3 रूट में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा सेम है। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a का मान 3√3 है, कितना है मेरे भाई 3 रूट में 3, इसका वर्ग हो जाएगा, और नीचे कितना दिया है आपको, दिया है 4, इसका भी साथ में वर्ग हो जाएगा। अब चलोगे आगे, आप क्या करोगे, आप ये भी जानते हो क्या कि a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, मैं लिख देता हूँ कि जो a माइनस बी का जो होल वर्ग होता है क्या, a माइनस बी का जो होल वर्ग होता है वो a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस के 2ab होता है। ये सारे समकाएं आपको याद होने चाहिए, इनके बिना ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों क्या होगा, a का वर्ग यानी 3√3 का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2 इंटू a का मान 3√3 इंटू b का मान 4। ठीक है, माइनस वाले माइनस होता है, प्लस वाले में यहाँ पर प्लस आता है, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि 3√3 को 2 बार लिखो और माइनस 4 का वर्ग 16। दोस्तों एकदम हलवा लेके चल रहा हूँ, एकदम क्वेश्चन को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की आपको कैलकुलेट समझा रहा हूँ मैं। आप क्या करोगे, 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, और √3 वर्ग खाली कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6, देखो 2 तिया 6 चौक 24 रूट में 3। आप क्या करोगे, 3 का इंटू कितना होगा 9, और √3 इंटू √3 कितना होगा खाली 3 माइनस 16। आप करोगे 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट में 3, 9 तिया 27 माइनस 16। दोस्तों ऊपर क्या होगा ऐड होगा, तो देखो 6 और 7 13 की 3 हासिल की 1 1 2 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4, 43 माइनस 24 रूट में 3
दोस्तों नीचे क्या आएगा 27 माइनस 16 कितना बचेगा आप जानते हो, आप घटाओगे 27 में से 16 तो 7 में बचेगा 1, यहाँ आएगा 11। तो दोस्तों ये आया 11, ये है आपका करेक्ट आंसर क्या 43 माइनस के 24√3/11। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चाहे वो 90-90 हो, चाहे वो 0-0 हो, चाहे 45-45 हो, यदि एंगल समान है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर नीचे आप जब आओगे तो यहाँ पर ये एंगल जो है दोनों का सेम है, तो इसका मान हो जाएगा 1। आप जानते हैं लिखा है 5 गुणा cos 60 का मान, cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, और sin 30 का होता है 1/2, 1/2 इसका लगाए वर्ग लगा देंगे, प्लस ये है 4 गुणा आप जानते हो sec इसका 30 डिग्री, हमें पता है sec का हमें मालूम नहीं है, हमें cos 30 का मालूम है। cos 30 का होता है कितना 1/2, पलटेंगे तो sec 30 का जाएगा तो वो हो जाएगा 2 का वर्ग होता है 4 हाँ क्या ना माइनस tan 45 का मान होता है 1, इसका वर्ग कर देंगे ये हो जाएगा। आप जानते हैं 5 गुणा 1 का वर्ग हो जाएगा 1, वर्ग खोलेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4 और माइनस के 1 बटे में 1 रहेगी, उसको भाग देंगे तो हमारा 1 का 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 5/4 प्लस 4 चौक 16 माइनस के 1 मेरे भाई 5/4 प्लस 15 बचेगा, नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आएगा 4, भाग देंगे 4 का 4 1 बार जाएगा, इंटू करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 1 का भाग देंगे 4 में, ये 4 बार जाएगा, इंटू करेंगे 15 चौक 60। दोस्तों ये आएगा आपका उत्तर 60 5 65/4 कितना आएगा 65/4। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन क्या हो गए खत्म हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये है सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या बोला है कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 का मान जो होता है मेरे भाई कितना होता है, आपको मान याद रखना चाहिए 1/√3 बटे ये दिया है 1। हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका किया गया है वर्ग, तो वर्ग कर देंगे बराबर ये क्या लिखा है ऊपर 2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये है हमारा 1 प्लस 1/√3 का वर्ग कितना हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा। अब करेंगे तो 2/√3, हम लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 3, इंटू कर देंगे 3 एकम 3 प्लस यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/√3, और ये मेन बटे की लाइन जो इसको हम इंटू में चेंज कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और 3 और 4 नीचे आ जाएगा। हम जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितना है हमारा 3, नीचे कितना है 2√3। यदि उत्तर मैच नहीं करे तब क्या करोगे, इस √3 का ऊपर और नीचे इंटू कर दोगे, यानी √3 का आप क्या कर दोगे परमीकरण कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे भाई परमीकरण कर दोगे, तो क्या होगा ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे 2 इंटू √3 खाली 3 होगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा √3/2। ठीक है दोस्तों, √3/2। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या सेकंड वाला ये है कि 1 माइनस के 10⁻45, आपको यदि मान याद है तो 1 माइनस 10⁻45 का मान कितना होगा मेरे भाई 1 होगा, 1 का वर्ग, नीचे 1 प्लस 10⁻45 1 होगा, 1 का वर्ग कर देंगे। ये क्या है 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, ऊपर 0/2, कितना उत्तर आएगा दोस्तों मेरे भाई 0 उत्तर इसका आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे दोनों आपके कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है। a का मान क्या निकल के आएगा आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम की ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मैंने कहा था ना बीच बीच आपको बताता रहूंगा कौन सा बोर्ड एग्जाम में इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों क्या है ये आपके सामने sin 2a बराबर 2 sin a इंटू 2 sin a। आप जानते हैं क्या कि 2 sin थीटा का हमारा एक फॉर्मूला होता है, किसका sin 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है sin 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो दोस्तों इसको यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर 2a दिया, यहाँ पर 2 थीटा है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin a। देखो sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है sin 2 थीटा दिया है, यानी sin 2a दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a हो जाएगा। आप जानते हो
2 sin ए से 2 sin ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ बचा हमारा cos ए बराबर 1, क्या बचा, 1 बचा। अब क्या करेंगे, तो ए बराबर ये cos जो होगा इधर जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स में 1। अब जानते हो क्या, ए बराबर cos इनवर्स। अब हमें cos से cos काटना होगा, तो cos में 1 किसका मान होता है, cos में 1 किसका मान होता है, cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या दोस्त होता है, cos 0 1 होता है। तो cos 90 क्या होता है, cos 90 देखो आपको कुछ मान बताता हूँ फिर चलते हैं क्लियर। sin 90 होता है 1, sin 0 होता है 0, sin 0 0, तो cos 0 1 होता है, क्या होता है, cos 0 1 होता है, ये कट जाएगा। तो आपका उत्तर जो आएगा ए का मान वो आएगा आपको कितना, 0। तो ए जो होगा आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 है, इसको हम आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्या आएगा इसका उत्तर। देखो ये दिया है 2, 10 30 का कितना होगा मेरे दोस्त, ये होगा 1/√3 बटे ये दिया है आपको 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3, इसका लगाए वर्ग लगा देंगे हम, इंटू करेंगे 2/√3 आएगा। नीचे क्या होगा 1 माइनस 1/3 होगा 2/√3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, भाग देंगे 3 माइनस के 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, ऊपर दिया है 2/√3, नीचे क्या दिया है 2/3। अब इसको पलट दोगे तो 2/√3 गुणा ये पलट जाएगा 3 ऊपर नीचे 2, ये कट जाएगा दोस्त। यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 3√3। अब क्या करोगे, मैंने कहा जब भी नीचे ऐसा क्वेश्चन आए क्या कि x/√x हो, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आता है तो आप नीचे वाले का इंटू ऊपर नीचे दोनों साइड में कर दिया करो, अर्थात हर का परिमीकरण कर दोगे तो जो हो जाएगा 3√3/3, 3 दिन कट जाएगा, आपका उत्तर जो होगा वो आएगा √3। ठीक है दोस्त, फटाफट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखो दोस्तों, इसको मार्क कर लो 2026 के लिए, ये बोर्ड से हो चुका है आउट और ये आपके लिए आ रहा है अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्या है, यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 है, अब बोला है कि a + b का योग जो है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री का होना चाहिए, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। अब वो क्या दिया है जरा देखो दोस्तों, आपको दिया है सॉल्व में क्या दिया है कि दिया है, क्या दिया है 10a + b = √3 दिया हुआ है और 10a - b = 1/√3 दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं 10a + b बराबर, आप मुझे दोस्तों ये बताइए कमेंट में कि 10 में √3 किसका मान होता है। आप कहोगे सर 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का √3 होता है, तो 10 10 कट जाएगी, यहाँ बचेगा a + b = 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। हाँ कि ना, तथा आपको क्या दिया है 10a - b, क्या दिया है 10a - b = 1/√3। आप जानते हो ये क्या है 10a - b, 10 में 1/√3 किसका मान होता है, आप कहोगे सर 10 30 का मान, किसका कहोगे 10 30 का मान, ये कट जाएगा तो a - b बराबर ये हो जाएगा 10, यानी a - b बराबर 30 डिग्री। आप कहोगे सर 10 क्यों लिया था, क्योंकि भाई 10 से 10 कट जाता है, इसलिए मैं 10 लिया था। अब समीकरण 1 और 2 को आप अपने हिसाब से जिस विधि से आप कर सकते हो उस विधि से कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, क्या समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a + b = 60 डिग्री, ये लिखा है a - b = 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो b से भी कट जाएगा, 1 और a कितना हो जाएगा 2a = 60 30 90 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर a = 90 में 2 पहुंच जाएगा दोस्त, तो ये आ जाएगा a का मान 45 डिग्री। कितना आ गया 45, a का आ गया। अब a का मान चाहे तो मैं आप समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखो, आपका b मिल जाएगा। हम क्या करेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, v = 60 डिग्री, ये पहुंच जाएगा यहाँ 45 डिग्री, तो मेरी भाई ये हो जाएगा b = तुम्हारा कितना 15 डिग्री। तो अतः दोस्तों आपके सामने जो a का मान है
वो 45 डिग्री आ गया, और जो बी का मान है वो कितना आ गया, वो आपका 15 डिग्री आ गया। और यही कहा था कि इन दोनों a प्लस बी के मानों को जोड़ोगे तो 15, 45, 60 होगा, जो 0 से बड़ा है, लेकिन 90 हो सकता है और 90 से छोटा है। तो मतलब क्या है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये उत्तर क्या आ गया, बड़ा आ गया। और a का मान b से बड़ा बोला था, तो a का मान देखो 45 आ रहा है, b का मान 15 आ रहा है, यानी a का मान b से क्या है, बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये सभी कंडीशन को फॉलो करके आपका सामने उत्तर आ गया। इसमें अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, फटाफट से आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं अपने, चलिए दोस्तों चलते हैं हम एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 भी आपके एग्जाम 2026 में आने वाला है दोस्त, काफी मोस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। क्या दिया है आपको, आपको दिया है क्या कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और cos a प्लस बी 1/2 है, वही वाला क्वेश्चन है कि a प्लस बी दोनों का योगफल जो होगा वो 90 डिग्री या 90 डिग्री छोटा आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब हमें साइन में ये चेक करना है कि भाई 1/2 किसका मान होता है, आपका होगा साइन में जो मान होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, हमें साइन में क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। समीकरण नंबर हम इसको बोल देंगे 1। तथा आपको आगे क्या दिया है, आपको आगे दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब ये चेक कीजिए कि cos में 1/2 किसका मान होता है, आपका होगा सर ये होता है cos 45 डिग्री का मान। क्यों cos में लिया, क्या cos से cos कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा दोस्त। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका उत्तर क्या आएगा, क्योंकि अब आप इसमें विलोपन विधि लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, अब आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, और बताओगे मुझे आप कमेंट में उत्तर क्या आ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली और भी मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाए, जिसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपके लिए बहुत से अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे और आपका सहयोग बना रहेगा। तो आपके लिए जी जान तोड़कर, जी जान से आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, चलते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों।